ईडी बनने के बाद से सीडी टू ईडी का प्रमोशन हुआ था मेरा। सीडी टू ईडी का हुआ तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, ईडी बन गया, मेरे में जो है अहंकार आ गया। यही चीज मैं मनमानी करने लगा, किसी के लिए सुन रहा था। मैं खुद 4 डायरेक्ट लाइनें खोला था। मेरे अपलाइन में से कोई उस समय तक लाइनें नहीं खोले थे, एक ही लाइन पे सब था। मुझे लगा कि क्या दिक्कत है, अब कुछ नहीं करेंगे तब भी चलेगा। शुरू हो गए, लापरवाही शुरू कर दी। जो व्यक्ति 0 महीने में, जो व्यक्ति सीडी टू ईडी का प्रमोशन अचीव किया, जो व्यक्ति सीडी टू ईडी का प्रमोशन अचीव किया, उस व्यक्ति का उससे अगले महीने प्रमोशन नहीं हुआ, फिर उससे अगले महीने भी प्रमोशन नहीं हुआ। टीम में काम हो तो रहा था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो जाकर के परेशानी शुरू हुई। फिर जाकर के अपलाइन ने समझाया कि आप अभी जो है ना लापरवाही कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ करना है, आप करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। और यकीन मानिए जैसा समझाया गया उसके मुताबिक फिर मैं काम किया, ट्रेनिंग मीटिंग सारा कुछ अटेंड करना शुरू किया, पूरा एक्टिव हुआ और लोगों पर ध्यान देना शुरू किया, प्लानिंग शुरू किया, एक एक लोगों की प्रमोशन की प्लानिंग हुई और उसके बाद लग करके अप्रोचिंग करना शुरू किया, दबा के काम किया। और क्या हुआ, उस समय प्रमोशन लेना होता था एसडी का 45 सेल से। कितना सेल से? 45। लेकिन 45 नहीं, 64 सेल करके एसडी का प्रमोशन। ये कब हुआ? जब सारी कमियां अपना दूर किया, जब जो भी कुछ कमी हो रही थी उस चीज को जब आगाह किया मेरे अपलाइन ने, जब समझाया और उसको मैं समझा, समझकर मैं जब उसको दूर करके काम किया तो जाके ये पॉसिबल हुआ। तो जब भी लोग लापरवाही करते हैं रिजल्ट उसके पास होता है, लेकिन उस समय वो समझता नहीं। आज के डेट में हम देखते हैं ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। हमारी टीम 10 लोगों की, 15 लोगों की है, तो हमको एक्टिविटी क्या करनी चाहिए हमको पता ही नहीं होता है, अप्रोचिंग कैसे कराना चाहिए हमको पता ही नहीं होता है, हम किसी की कोई फॉलो अप नहीं करते हैं। लोग आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, थोड़ा दिन के बाद चले जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं चले जाते हैं। अच्छा खासा जो काम करने वाला व्यक्ति है वो चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हम में है। यस और नो? एज ए ईडी, एज ए एसडी, एज ए आरडी हम में है। लोग आ रहे हैं और उसके बाद यहां से अगर वो चले जा रहे हैं तो इसका दोषी उसका अपलाइन नहीं, मैं खुद हूं। यस और नो? अगर बिल्कुल कोई आ ही नहीं रहा है तो हो सकता है दोषी अपलाइन हो, क्योंकि अपलाइन का काम, एक सीडी का काम क्या है? लोगों को यहां तक लेके आना। हम लोगों को क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं। आपका काम कितना है? 10%। कितना? 10%। हम कहते हैं ना आपका काम 10% है, बस आप लोगों को यहां तक लेके आओ, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। यस सर? नो? अब बाकी का काम जो है वो आपका है, तो आप अपने काम में फेल हो रहे हैं। एक गेस्ट आया, वो ज्वाइनिंग किया, पैसे लगाया, सारा कुछ दिया, फिर चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? नहीं जाना जा रहा है तो रीजन है पहला, सबसे पहला रीजन है, वो रीजन ये है कि हम लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना रहे। क्या नहीं बना रहे? दूसरा रीजन है लोगों को अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे। अच्छा माहौल, पहले क्या होता था, बहुत लोग ऐसा भी होता था जब आता था और पहले दिन कहता था हमको नहीं रहना है, उनको कहा जाता ठीक है आप नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, चले जाइएगा, आए हैं तो आप हमारा दोस्त, हमारा मेहमान है, आप मेरे पास रहिए, 2-4 दिन रह के खा पी के घूम फिर के उसके बाद जाइएगा। इस तरह से करके लोगों को रोका जाता था। और जब वो 1-2 दिन रुकते थे और जब उनको माहौल अच्छा लगता था तो फिर कहता था नहीं यार काम करना है। एक आदमी जो नहीं करना चाहता था वो माहौल की वजह से काम शुरू कर लेता था, और आज जो एक आदमी करना चाहता है वो माहौल की वजह से चला जाता है। उल्टा हो रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माहौल जब किसी को भी अच्छा देंगे तो चाहे वो कुछ समझे या ना समझे वो यहाँ पर रहेगा, और जो रहा वो काम करेगा। इतना है। अगर कोई आदमी यहाँ टाइम ही नहीं देना चाह रहा है तो काम नहीं कर सकता।
लेकिन अगर कोई टाइम दे रहा है